आपको जो भी बात करनी है आरती जी के सामने बात कीजिएगा। यश जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आरती के सामने मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ। आयु को खोने के बाद वो इतनी दुखी हो गई है कि अब वो आयु के बारे में कुछ भी सुनेगी तो सह नहीं पाएगी। आयु के बारे में तो बताइए ना। आयु आयु है कैसा? वो ठीक तो है ना? सब ठीक है? वो है का? किधर है वो? आप बताइए ना मुझे। जी, यही तो मैं बताने आई थी। वो बच्चे को खोने के बाद आप बहुत दुखी हो गए थे यश जी, और ये मैं नहीं देख सकती हूँ। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को इस काम के लिए रख दिया था। डिटेक्टिव? जी यश जी, और उसके हाथ बहुत बड़ा सुराग भी लग गया है। इसीलिए वो आज भोपाल से यहाँ मुंबई आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह की बात वो फोन पे करे। देखिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जल्द से जल्द। अपनी सारी मीटिंग सब कुछ कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। यश जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। मेरा मतलब है कि उसके साथ मीटिंग मैं फिक्स कर दूंगी, और उसे कब, कहाँ और कैसे मिलना है ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये बात किसी से भी मत कहिए, और खास करके आरती से, क्योंकि आयु का नाम सुनते ही वो बेचैन हो जाएगी और भावनाओं में आके वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे किडनैपर्स के कान खड़े हो जाए। उस डिटेक्टिव ने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये सुराग हाथ लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि आरती के कारण उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और आयु के पास पहुंचते पहुंचते वो वापस हमसे दूर हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। आई प्रॉमिस, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। बस मैं उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है यश जी। थैंक्स। जाल बिछा दिया है मैंने, और अब तो यश भी बड़ी आसानी से उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। आरती भी अब इनका कुछ नहीं कर सकती। मेरे अतीत को कुरेद कर मेरी सच्चाई जानने की गलती की है तुमने आरती। अब पूरी जिंदगी अपनी उस भूल के लिए पछताओगी तुम। अरे क्या गिरा है फिर? सरप्राइज! मदर्स डे पर हम बच्चों की तरफ से मम्मियों के लिए सरप्राइज, ये केक। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू। हाउ स्वीट, थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे मॉम। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू। पारी, हमारा आयु तो अभी बहुत छोटा है ना, इसकी तरफ से मैं तुम्हें विश करता हूँ हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। बच्चे कितने बड़े हो गए ना, जो हमारे लिए केक बना कर लाए। वैसे जिंदगी का हर दिन माँ का ही दिन होता है। हाँ भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आज का दिन स्पेशल मदर्स के लिए रखा गया तो यही सही है ना भैया? अब खड़े हो यार। हैप्पी मदर्स डे। अरे खुश रहो, जीते रहो, ईश्वर मेरे बेटों को खूब 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 लंबी उम्र दे। आज के स्पेशल दिन पर हमारी सोसाइटी में मदर्स डे सेलिब्रेट होने वाला है। हाँ, आप सबको भी आना है, ओके? हाँ, शाम को 5 बजे ताऊ जी और ताई जी आप
जरूर आएंगे। चाचू और चाची बेबी को भी साथ लेके आना। हाँ हाँ पक्का आएंगे। क्यों हरियंश, हम सब आएंगे। पापा आप भी आना। ये भी कोई कहने की बात है, पापा तो जरूर आएंगे, है ना? शाम के 5 बजे तो यश मेरे साथ होंगे, फिर ये सोसाइटी फंक्शन में पापा बोलो ना। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे ना, वो काम भी तो करना होगा ना। आप नहीं आओगे? एक काम करता हूँ, मेरे बदले मम्मा आपके साथ चली जाएंगी। यश बेटा, तुमने बच्चों को उदास कर दिया। अरे थोड़े समय के लिए आ जाओ बेटा। नहीं माँ, पॉसिबल नहीं है। मम्मा प्लीज पापा को बोलो ना। यश जी, कोशिश करके देखिए ना। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए। आरती जी, आप तो जानती हैं कि मैं आप लोगों की बात कभी टालता नहीं हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? बच्चों की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जरूरी काम? डोंट वरी बच्चों, पापा हमेशा आपकी बात मानते हैं ना। तो फिर आज कुछ जरूरी काम होगा तभी मना किया ना उन्होंने, है ना? चलो चलो चलो, अब जल्दी से हम केक काटते हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बच्चों की खुशी के लिए भी राजी नहीं हुए यश? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? आरती जी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, अपने आयु के लिए कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आयु को जरूर लेकर आऊंगा। यश जी, मेरी उससे बात हो गई है। आज शाम 5 बजे हम लोग होटल ब्लू डायमंड में मिल रहे हैं। आप आ रहे हैं ना? कहीं वो बच्चों के सोसाइटी फंक्शन में तो नहीं? जी जी, जी मैं जरूर आऊंगा, मैं होटल जरूर जाऊंगा। सॉरी यश, आज रात के बाद आपको इस बात का अफसोस होगा कि क्यों मेरा कहना मान के आपने अपने बच्चों का दिल दुखाया। मगर मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद अब मेरा सपना पूरा होगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना आरती, मेरी बेइज्जती की थी ना। अब देखो मैं तुमसे क्या छीनती हूं। ये समझने की भूल मत करना इशिता कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूं। तुम पर भरोसा करूंगी मैं? कभी नहीं। और इसीलिए तुम्हारी हर चाल पर नजर है मेरी। अब तुम्हें तुम्हारे किसी भी मकसद में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दे सकती। तुम कुछ नहीं कर पाओगी आरती। तुमने अपने बेटे को तो खो ही दिया, अब तुम्हारा पति भी तुम्हारा नहीं रहेगा।
जीवन में बहुत कुछ खोया है मैंने, लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। ना ही कुछ और छीन सकती है मुझसे। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अपने आयु को ढूंढ लाऊंगी मैं। फिर मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने यशी और बच्चों के साथ वही खुशहाल जिंदगी वापस मिल जाएगी मुझे। अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बहुत जी ली तुमने आरती। अब मेरी बारी। आज रात मेरे और यश के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। सब कुछ भूलकर यश मेरे पास होंगे, मेरी बाहों में। अरे आरती जी! हाय यश जी।